नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। रविवार को देर रात कुमारधुबी पुल के पास पश्चिम बंगाल से आ रही बिचाली गाड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गया। स्थानीय लोगों की मदद से और मैथन सहायक दमकल की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी से काफी नुकसान हुआ है। जल्दी मारो जल्दी मारो फायर ब्रिगेड आइए फायर ब्रिगेड राहुल कुमार है। यहाँ जस्ट पार्टी में हम लोग गए हुए थे, उधर से आते हुए देखे कि जस्ट आग लगा हुआ, तो हम लोग सबको कॉल करके हम सबको इकट्ठा किए। उसके बाद से सब बाकी लोग आके देखे हैं। फायर ब्रिगेड को कॉल फिर किया? भाई मेरे दोस्त किए फ़ोन, उनके पास नंबर थे, वो फ़ोन किए। दामोदर घाटी विस्थापित एवं स्थानीय समन्वय समिति की केंद्रीय समिति की एक बैठक रविवार को की गई। बैठक में जेएमएम के अशोक मंडल भी उपस्थित रहे। बैठक में तिलैया, कोनार डैम, बोकारो थर्मल, चंद्रपुरा, रघुनाथपुर, पंचित एवं मैथन के विस्थापित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभी ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को रखा। बैठक में कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात की गई। विस्थापितों के पुनर्वास, एएमसी एवं एआरसी में प्रबंधन प्राथमिकता के अनुसार अविलंब नियुक्ति करे, जामताड़ा के विस्थापितों को सीएसआर से जोड़ा जाए आदि अन्य कई मांगों को लेकर चर्चा की गई। इसी क्रम में केंद्रीय कमेटी का विस्तार भी किया गया। भी नहीं है, 40 की उम्र जिनका है वो पढ़े लिखे नहीं है। अब ऐसे में वो लोग कर क्या पाएंगे? जब जमीन लिया तो उस समय क्या क्या देने का वादा किया था, डीवीसी कुछ तो कुछ रिकॉर्ड करता नहीं। उन्होंने आरटीआई का जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। साफ शब्दों में 2 लाइन में जवाब है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो डीवीसी हम लोग को चाहेंगे कि सारे विस्थापित एकजुट होकर के इस पर पहल करें और अच्छे से हम लोग। जी, यहाँ 10,000 से ज़्यादा फैमिली डिस्प्लेस हुआ है दामोदर वैली, और 5,211 फैमिली डिस्प्लेस हुआ है मैथन डैम में। तो हम लोग सब जानते हैं जो लोग वहाँ पर एक पैनल बना, 700 से ऊपर एक आदमी का पैनल बना, फिर एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होते हुए एक दूसरा पैनल आया। तो ये पैनल आते आते चलते चलते लगभग 30 साल लग गया। तो 30 साल में जो विस्थापित का हक अधिकार की बात है, पंचायत डैम में भी वही हुआ, 104 आदमी का हुआ है। और उसके बाद एक लड़ाई उड़ाई करके हम लोग एक आध आदमी का शायद किए थे, क्या उत्पन्न। तो सवाल क्या है ना, ये तो लड़ाई चलेगा, हमारा हक का अधिकार की लड़ाई है। तो इसके पहले विस्थापित के लोग ठीक से नहीं लड़ पाए हैं, जिसके कारण वो अधिकार नहीं मिला है। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। और अगर विस्थापित के लोग ठीक ढंग से अगर लड़ाई करने का काम करते उस समय, चाहे या परिस्थिति ऐसा बना हुआ था या लोग इंटरेस्टेड नहीं था, जो हमारा ज़मीन गया है चला गया, चलो एपिसोड क्लोज हो गया, लोग अगर इसका भविष्य समझता तो निश्चित रूप से अधिकार का लड़ाई को कंटिन्यू लड़े भी गए कुछ लोग, और कुछ अधिकार मिला है। आज भी हम लोग ज़्यादा मूल बात आप इतना जान लीजिए, दामोदर वैली विस्थापित और स्थानीय समन्वय समिति की ओर से हम लोग भी जिम्मेवार पद में हैं। ये लड़ाई हम लोग अगला लड़ेंगे। ज़रूरत होगा तो गवर्नर के पास जाएंगे, ज़रूरत हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। आज से 3 महीना पहले हमारे उत्पल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के पास जाके मिले भी। तो मेरा विश्वास है हम लोग लड़ते जा रहे हैं, और आगे इसका फल जो 25 साल 30 साल में नहीं हो पाया है, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ 2-4 साल के अंदर में हम लोग इसका अधिकार छीन के लेंगे, इतना गारंटी के साथ बता रहा हूँ। देखिए, यह मुख्य रूप से हम लोग को तो मांग है ही है कि जैसे बोले कि मालिकाना हक। देखिए, डीवीसी जब ज़मीन लिया, बहुत दुख का बात है, 70 साल पहले ज़मीन लिया, लेकिन आज तक मालिकाना हक नहीं लिया।
देखिए सबसे जिस जगह में जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट जो सबसे डिप्राइव डिस्ट्रिक्ट है, हमको लगता है इतना आदिवासी बहुल क्षेत्र और इतना डिप्राइव क्षेत्र बहुत कम ही है। लेकिन दुख का बात है कि आज तक वो लोग को CSR स्कीम में जोड़ा नहीं है, जबकि जब भी जाते हैं आज कर देंगे, कल कर देंगे, नोट शीट भेजते हैं, यही सब रतुआ है। उसके बाद देखिए हमारा और एक मुद्दा है जो AMC ARC का जहाँ तक नियोग है, उसमें कॉरपोरेशन ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट में हकदारी देने का बात ऑलरेडी कॉरपोरेशन कर चुका है, लेकिन उसमें नहीं देने जा रहा है। देखिए जो क्वार्टर का मुद्दा है, आज अगर ज़मीन DVC का ज़रूरत नहीं है, हमारा कहना है तुम्हारा जो ज़मीन तुम एकदम फाँका, तुम क्वार्टर तोड़ रहा है ज़मीन को, ऐसे तुमको हम प्रोमोटर ही नहीं करने देंगे। सीधा बात है, तुम ज़मीन लिया हमसे प्रोजेक्ट करने के लिए, तुम एम्प्लॉय को रखने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए, लेकिन ये बात नहीं है कि तुम उस ज़मीन को जो है प्रोमोटरी का हैसियत से तुम किसी को लीज में दे दिया। तुम इसको दे, तुम्हारा अगर ज़मीन ज़रूरत नहीं है तुम हमको वापस करो, तुम हमसे ज़मीन लिया तुम हमको वापस कर दो। पूरा वैली मिलाकर 1,16,600 ओनली फॉर विस्थापित है, हम इसका आधार ले लिए हैं। तो DVC 70 बरस हो गया लेकिन थकते आ रहा है और अभी भी ठगने का प्रयास करते आ रहा है, लेकिन इसका जवाब हम लोग देते हैं। कोरोना के माध्यम से हम लोग 1 साल सो गए, 5 बिंदु पर बात है जो हम लोग को ठगते आ रहा है। यदि DVC नहीं कर रहा है, करता है, तो हम लोग इसका पुरजोर आंदोलन करेंगे। कहीं न राज्यपाल को घेरना होगा, कहीं चेयरमैन को घेरना होगा, चाहे प्लांट को जाम करना होगा, चाहे कुछ भी करना होगा। विस्थापितों लोग ने अपना सर में कफन बांध दिया है और उतर गया है, करो या मरो करना शुरू कर देंगे। TMC की ओर से नियामतपुर में विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में पार्टी के नेताओं के अलावा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। लच्छीपुर से नियामतपुर तक निकाली गई रैली में सैकड़ों TMC महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली की समाप्ति पर कुल्टी के TMC उम्मीदवार उज्जवल चटर्जी ने बताया कि इस पार्टी की एक नेत्री मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, जबकि अन्य सभी सैनिक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद अबीर के साथ खेला होगा। দলের পক্ষ থেকে, তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা যেখানে একটা মিছিল করেছিলাম, মহিলা সব থেকে বেশি। এরপরে আরো যতদিন যাবে তত আরো মেয়েরা বেরিয়ে আসবে। মানুষের কাছে কি বার্তা দেবেন? বার্তা যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তার উপরে কেউ নয়, আমরা তার সৈনিক। নেত্রী বার্তা দেবেন, বলবেন, আমরা সে কাজ করব। দাদা খেলা হবে, কি খেলা হবে? কি খেলা হবে মানে দেশ কি খেলা? আবির খেলা। DBC कैजुअल मजदूर संघ की एक बैठक रविवार को DBC कर्मचारी संघ मैदान में हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि DBC के ग्रुप डी और सी के सारे काम जब हम कैजुअल कर्मी ही करते हैं तो फिर DBC हम लोगों को उस पद पर नियुक्ति करे या ग्रुप डी और सी के वेतनमान दे। इसके लिए DBC के अध्यक्ष को एक पत्र मैथन परियोजना प्रधान के माध्यम से दिया जाएगा ताकि हमारी मांगों पर अमल किया जा सके। आज का जो बैठक था हमारा, ये हम लोग कैजुअल मजदूर संघ जो मैथन DBC में है, ये यूनियन हमारा पूरा वैली में है और हमारा यूनियन हमेशा अपना मांग को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन करते आ रहा है और कई बार हम लोग कलकत्ता में भी वार्ता में गए हैं, लेकिन बहुत सारे मांग है जो अभी तक हमारा अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन अभी खुशी का बात है कि अभी रिसेंट में हमारा परमानेंट एक चेयरमैन साहब हमारे DBC में आए हैं, तो मजदूर के बीच में खुशी का माहौल है
अभी जितने भी काम हम लोग कर रहे हैं, ये सारा काम डीवीसी का रिक्त पद जो है उसका काम को हम लोग कर रहे हैं। ग्रुप डी ग्रुप सी का जो पद है पूरी तरह खाली है और आज 20 से 25 वर्षों से हम लोग कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं डीवीसी में। तो हमारा मांग यही है कि अभी हाल ही में चेयरमैन साहब अभी आए थे, उनका स्टेटमेंट आया था कि जितने भी रिक्त पद है उनको हम बहुत जल्द बहाल करेंगे। तो हम लोग का कहीं ना कहीं से डर है कि ये ओपन अगर वैकेंसी निकाल दे तो हमारा जो मजदूर है वो फिर से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने ये बैठक किया। बैठक में निर्णय किया कि अगर डीवीसी को आदमी का ज़रूरत है तो जो आज 20 साल से सेवा देते आ रहे हैं कैजुअल मजदूर, उसी सारे पद में इन कैजुअल को ही बहाल किया जाए। अगर इस तरह से अगर मैनेजमेंट नहीं करता तो इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, इसका विरोध भी करेंगे। और आज 30 साल से हम लोग कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं। परियोजना प्रधान मैथन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को चेयरमैन तक भी पहुँचाएँगे कि डीवीसी में सारे रिक्त पद में जो मजदूर की आवश्यकता है, ये कैजुअल से है, फॉरेस्ट से एवं जितने भी लोग हमारे डीवीसी से जुड़े हुए हैं जो अभी तक नियुक्त नहीं हुआ डीवीसी में, ये सारी लोगों को इसमें जोड़ने का काम के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में मार्क्सिस्ट कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन सरसा पहाड़ी स्थित टाउन हॉल में किया गया। सर्वप्रथम शहीद गुरुदास चटर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुभारंभ की गई। चिनब के 20 वार्डों से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता 6 सदस्यीय कमेटी ने की। इस कमेटी में मुख्य रूप से मार्क्सिस्ट नेताओं ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति को कार्यकर्ताओं के समक्ष विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि देश को मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले कर दी गई है। भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प मार्क्सिस्ट नेताओं के द्वारा लिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में मार्क्सिस्ट कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि संगठन का विस्तार के लिए यह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिससे संगठन का विस्तार होगा। और इसी के लिए हम लोग फिर से दोबारा संगठन की चुनाव कर रहे हैं और वार्ड से लेकर पूरे चिरकुंडा नगर पालिका क्षेत्र में फिर से सांगठनिक ढांचा हम लोग मजबूत करेंगे और लोगों को जोड़ने के काम करेंगे। लोगों को ये समझाने की प्रयास करेंगे कि इस सरकार के द्वारा, नगर पालिका की सरकार के द्वारा किस तरीके से भ्रष्टाचार, किस तरीके से ठेकेदारी यहाँ पर की जा रही है। और लोग जो आशा किए थे, जिस आशा से जिस कमल छाप में वोट दिए थे, आज हम समझते हैं जो वही लूट खसोट एवं लोगों का जो दुख दर्द है उसका सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। तुम जानते हैं जो यहाँ जो लोग आज नगर पालिका में बैठे हुए, ये लोग पहले से ही बड़े ठेकेदार थे और ठेकेदारी की जो तमाम चीज़ें हैं ये लोग से बेहतर कोई नहीं जानते। इसलिए सारे जितने भी काम आते हैं ये लोग दूसरे जगह से ठेकेदार लाके कम रेट में नेगोशिएट करके एवं मैनेज करके, चाहे अधिकारी हो चाहे नगर पालिका के जो हमारे जो चेयर पे बैठे हुए, इन तमाम लोगों को लेकर ये लोग मिलजुल कर सारे ठेकेदारी का काम करते हैं। रघुनाथपुर विधानसभा तृणमूल कांग्रेस की ओर से रघुनाथपुर चेलियामा रोड स्थित कम्युनिटी हॉल में रविवार को तृणमूल प्रत्याशी हजारी बावरी के समर्थन में कर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया। দিতে পারে, সেবা দিতে পারে, সেই মহিলাকে যারা ভালোবাসে তারা সবাই আমাদের দলকে আবার জেতাবে। কারণ এখানে আপনারা দেখেছেন যিনি দাঁড়িয়েছেন বিজেপি থেকে, তিনি অ্যাকচুয়ালি হাইকোর্টের উনি উকিল এবং ওনারা 7 দিনে 5 দিন থাকেন, 2 দিনে তার মর্জি থাকে কি না থাকে সেটা মানুষ ভালো চোখে নিচ্ছে না। ওরা বহিরাগত এনে যেমন আমার দিদির বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করছে। 10 জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বাইরের থেকে মুখ্যমন্ত্রীরা এসে 10টা এজেন্সি এনে এইসব করে বাংলাকে রোকা যায় না এবং দিদিকে রোকা যাবে না এবং আমাদের যারা কর্মীরা আছে, সহযোদ্ধা আছে, তারাকে রোকা যাবে না। धनबाद जिले के बलियापुर थाना क्षेत्र के धोखड़ा ओवरब्रिज के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला। शव को रेलवे ट्रैक पर देखकर स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बलियापुर पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद बलियापुर पुलिस मौके पर पहुंची और रेल पुलिस को मामले की सूचना दी। शव के पास एक एयरबैग और मास्क पड़ा है।
बैग से धनबाद प्लेटफॉर्म का टिकट भी मिला है। हालांकि अभी तक 100 की शिनाख्त नहीं हो पाई है। जामताड़ा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी एक वीडियो में अपनी ही सरकार के पदाधिकारियों को खूंटा से बांधने के लिए भड़काते दिखाई दे रहे हैं। अंसारी वीडियो में ग्रामीणों से कह रहे हैं कि बिजली विभाग का कोई पदाधिकारी बिजली काटने आए तो उसे खूंटे से बांध देना। विधायक के इस बयान की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। 50,000 एक साल में देख लीजिएगा, हमारे वित्त मंत्री ने अभी घोषणा किया है कि 1 लाख और कर्जा माफ करेंगे। लीजिए कर्जा जितना लेना है सबको माफ कर दीजिए। ये 5 तारीख करके जा रहा है आपको। और भी बात है, बिजली का भी लाइन काट दे रहा है, कर्जा लेते हैं। कोई बिजली वाला आज मैं बोल के जा रहा हूँ आप लोग को, अगर कोई बिजली का जेई या लाइन काटने के लिए आता है तो आप लोग इसी खूंटा में बांधिए उसको, बांधिए ना, बोलिए आप बांधिए उसको, हम देख लेंगे लोगों को। महिला दिवस के एक दिन पहले धनबाद जिला अंतर्गत बासेपुर के बाईपास रोड में महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। वहीं विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन महिलाओं को सम्मान देने के लिए किसी विशेष दिन की जरूरत नहीं है। हर दिन महिलाओं के लिए विशेष ही होता है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।